हिंदी में चला जादू, किसका? जादूगर का, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है इधर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक्साइज कांस्टेबल माने कि उत्पाद सिपाही का रिटन एग्जामिनेशन 12 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। पेपर 2 जिन्होंने भी हिंदी रखा होगा, आज कंप्लीट एनालिसिस यानी कि आंसर की बताने वाला हूं। बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी है या यूं कह के ऑप्शन गड़बड़ है। आयोग को आप बकायदा लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्रूफ मेरे से ले लेना आप। तो सब कुछ दिखाता हूं, जादू कैसे चला वो भी बताने वाला हूं। जब मैं बोर्ड पे ये चीजें बैच में दिखाता था आप सभी को, तो उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लगता था कि ये कैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल कहता है, आई एम पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल नहीं था, बहुत जबरदस्त। नागपुरी जिन्होंने किया पिछले एग्जामिनेशन में उनको भी अच्छे से पता है। अभी जेटेट का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी नागपुरी में मचेगा धमाल। देखिएगा कैसे, जितना जबरदस्त आप तैयारी करते हैं ना उतनी परफेक्शन आती है। पहले भी मैंने बोला था कि ये जो नोट्स पढ़ लिया जबरदस्त तरीके से धमाल मचाएगा, इसकी तो बात ही निराली है। 15 टेस्ट में मैक्सिमम प्रश्न हुबहू उठा के रखे गए हैं। अभी आपको शायद फिर भी डाउट हो, एप्लीकेशन पे आ जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब एप्लीकेशन खोलिएगा तो इस टाइप से कोर्सेस में जाइएगा तो वहां पे व्यू ऑल कोर्सेस करके आएगा। ये जेएसएससी हिंदी पेपर 2 यही लगा हुआ है। अभी इसको जब खोलिएगा तो कंटेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, मैंने सब बताए हैं। भेद उपभेद पूछा गया था, सर्वनाम के कितने भेद हैं और वगैरह वगैरह चीजें, पाठ और उनके लेखकों के नाम, कई क्वेश्चन आए थे। मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ ये 2 पेज, ज्यादा नहीं है। कितना है? ये छोटका तो छोड़ दीजिए, ये छोटका वाला ऊपर छोड़ दीजिए, 1 पेज और नीचे वाला आधा, यानी 2 पेज से सिर्फ और सिर्फ। इसको मैंने पढ़ाया भी है, ट्रिक से याद भी करवाया था। और जितने भी प्रश्न पूछे गए ना अभी आपको दिखाएंगे, सारे का आंसर करेक्ट बताएंगे। कट ऑफ क्या जाएगा, अगला वीडियो कट ऑफ वाला ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। यहां जो इसको भी अच्छे से बनाया होगा ना, केवल इस टेस्ट को करके गया होगा ना, वो भी हिंदी में जबरदस्त अपना प्रदर्शन दिखाया होगा। और बहुत सारे कोर्सेस अभी आपको दिखेंगे। जेटेट वाला ना अब मचाएंगे धमाल नागपुरी में, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि नागपुरी पे लगातार काम चल रहे हैं। एग्जामिनेशन बाद अभी कुछ काम चले, उसके बाद स्टॉप है। जेपीएससी का जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा इस पे जबरदस्त तरीके से फोकस करके लगेंगे। अब यूं ही नहीं लिखते, बेहद सरल और आसान भाषा में। इसको लिखवाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि लिखवा कह रहे हैं, तो जब ये लिखवा दिए तो हो गया अब कल्याण। फिर मुझे इस पे लगना पड़ता है कि सरल कैसे बनाएं, कैसे इसको दें। अब जब यहां लिखा हुआ कि कंप्यूटर 10 टेस्ट हिंदी पेपर, तो सब चलिए देर ना करते हुए आपको सब कुछ दिखाते हैं। यही ना बैच था। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे और एक एक करके समझाते हैं, दिखाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला कहता है निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 5। मैं फटाफट कराता हूं और मिलाइएगा आप लोग। नीचे दिए गए काव्यांश को इसलिए मिलाइएगा क्योंकि पेपर 3 भी मैंने करा दिए हैं। पेपर 3 और पेपर 2 इन दोनों को मिला के मेरिट बनने हैं। मेरिट में कितने लोगों का रिजल्ट आएगा, कितना गुना दिया जाएगा, यह भी बताऊंगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो यही वाला होगा। और एकदम मतलब आसपास वाला बताएंगे। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 5। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करिए। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुशक्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया, इस क्वेश्चन में अगर अलग अलग टाइप से ऑप्शन रखते तो नहीं बनता, बट ऑप्शन बहुत सिंपल रखा गया है। मतलब एक तरफा ऑप्शन जिसको बोलते हैं वही रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है झारखंड रिसर्च।
दूसरा प्रश्न देखिएगा। जो दूसरा प्रश्न है ना वो पता है क्या है, उपर्युक्त पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द प्रवंचना का सही निम्न में से क्या अर्थ है। अर्थ निम्न में से क्या है प्रवंचना का मतलब, और जो पढ़े होंगे ना वो बहुत इजीली बता देंगे कि प्रवंचना का मतलब क्या होता है। धोखा, श्वेत वस्त्र, काले बादल, नीली आंखें। प्रवंचना का मतलब इस पाठ के अनुसार देखिएगा तो मिलेगा धोखा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द सुख निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है। अब हम संज्ञा जब पढ़े होंगे ना तो उसमें सैनिक वैनिक सबका एग्जाम्पल लेके पढ़ाए हैं। बच्चा बच्चा तक नहीं भूलेगा कभी भी सुख जो होगा वो होगा भाव। सुख एक भाव है, ना द्रव्य है, ना व्यक्ति, न जाति। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी चौथा नंबर। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द चांदनी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। जब आपसे चांदनी पूछा, ललना, मूषक, मानवी, ज्योत्सना, तो चांदनी का मतलब ये तीनों में से कोई नहीं है, इसका आंसर सही होगा ज्योत्सना। पांचवा नंबर, उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस कविता से ली गई है। वाह क्या बात है, ये 5 का आंसर भी जबरदस्त आत्मकथ्य है, ये आत्मकथ्य से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर, ये दिख रहा है ना बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ा और बड़ा कर दूं, चलिए थोड़ा और बड़ा जाएगा। हाँ अब आ रहा है ना पूरा, इधर वाला दिख रहा है, ठीक है। चलिए 6 नंबर, निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आ गया मिट्टी वाला बात। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली शंदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग नहीं किया गया है। जब ऐसे पूछे तो इधर से देख लीजिए क्या क्या पूछा। इधर लाख लाख कोटि कोटि हजार हजार, हजार हजार तो यहां है, ठीक है। लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख भी है, कोटि कोटि। जब 3 मिल जाए तो चौथा को ऑटोमेटिकली आंसर बना देना चाहिए, यानी पद पद इसमें आंसर होगा इसका सही उत्तर। ये नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता निम्न में से कौन सी है। तो जब फसल पढ़ते हैं ना तो नागार्जुन साहब को याद कर लीजिए, यानी आंसर इज सी, 7 नंबर का सी होगा। 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द थिरकन। जब थिरकन की बात आए तो थिरकना का मतलब थमके बरस थिरकन, यानी झूमना और नृत्य, ये होगा। उपयुक्त कविता में कवि फसल को निम्न में से किस रूप में परिभाषित करता है। केवल किसान के परिश्रम का प्रतिफल, केवल किसान परिश्रम करेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। भूमि की उर्वरता का मात्र संकेत नहीं, वर्षा की प्राकृतिक देन बिल्कुल नहीं, प्रकृति और मानव श्रम के सामूहिक रूपांतरण का परिणाम, यह होगा डी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द रज का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहां पे बहुत ही शानदार, स्पर्श, गरिमा, मिट्टी या महिमा। तो 10 का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा रज का मतलब होता है एक्चुअली धूल। इसको थोड़ा छोटा कर देना। रज का मतलब क्या होगा, धूल, ठीक है। आ जाओ भाई, रज का मतलब क्या होगा, धूल, ठीक है। इसका मतलब होता है धूल, और एक रजुगुण वाला भी रज होता है, तो धूल यानी मिट्टी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 11वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। 11वां नंबर यहां पे कहता है कि 11 से 15 निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15 नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करिए। छाया मत छूना, कौन है, गिरजा कुमार माथुर साहब। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, दुविधा है साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुखी का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मतलब अतीत को मत याद कीजिए, उससे मन दुगना दुखी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देह का पर्यायवाची, देह का मतलब सभी लोग जानते हैं शरीर काया तन, मन नहीं होता है। मन तो हमारा मन चंचल है, शरीर काया तन ये तीनों देह का पर्यायवाची है, और ये मन जो है नहीं है। छाया मत छूना कविता के अनुसार जीवन में निम्न में से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखिए
टॉपिक क्या है? छाया मत छूना। इनके अनुसार, इस कविता के अनुसार जीवन में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? विगत की सुखद स्मृतियों में डूबे रहना, वर्तमान से पलायन करके कल्पनाओं में जीना, कठिन यथार्थ का सामना करना और वर्तमान में जीना, केवल भविष्य के सपनों में खोए रहना। कठिन यथार्थ का सामना करना, जो प्रैक्टिकली आपको जो चीजें दिख रही हैं उसका सामना करो और वर्तमान में जिए, ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब 12 का सी। 13 नंबर पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं ना, 13 नंबर पे चलते हैं। 13वां जो क्वेश्चन कहता है वो ये, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर साहब। अब देखिए यहाँ ऑप्शन कैसे बनाया है। गिरजा कुमार माथुर, आदर्श भूषण कोई नाम ही नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर को मतलब ही नहीं है आपके टॉपिक से, आद्या प्रसाद उन्मत्त, ये आपके टॉपिक से मतलब ही नहीं है इन लोगों को। तो ऐसे ऐसे जब ऑप्शन बनाते हैं ना तो क्वेश्चन पेपर इजी हो जाता है। इसी में आप ही के टॉपिक से 4 और नाम दे दिए जाए, 3 और नाम, तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, इसलिए ये थोड़ा सा इजी बना दिया गया। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि निम्न में से क्या कहना चाहता है? जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, जीवन में केवल सुख की प्राप्ति संभव है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पत, तो यहां ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये तो कभी नहीं होगा। जीवन केवल दुखों का ही अनुभव कराता है, बिल्कुल नहीं, हमको सुख होता है तो हंसते हैं। जीवन में सुख को त्याग कर केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, 14 का आंसर होगा ए इज राइट आंसर। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग आगे, 15वां नंबर, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त दुविधाहत साहस का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? दुविधाहत साहस मतलब दुविधाहत साहस, ये आपसे पूछा गया है। साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना, संकट में साहस बढ़ जाना, निर्भय होकर निर्णय लेना, कठिन समय में धैर्य बनाना। दुविधा है माने दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। तो दुविधा एक तो पहले से संशय बना हुआ है, आगे कुआं पीछे खाई, हिने जाए कि होने जाए, ये दुविधा है। हत माने काबू को कम कर देना, साहस को कम करना। तो साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना, ये इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए इज राइट आंसर 15 का। चलिए 16वें नंबर पे मतलब आगे चलते हैं हम लोग। अब 16 से 20 कहता है निर्देश, प्रश्न संख्या 16 से 20 नीचे दिए काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करिए। फटिक सलानी शाह सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, ये देवदत्त द्विवेदी का है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फशर बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मकरंद वर्ड भी देखने को मिलेगा। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगाए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ये देखिएगा कैसे उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द का अर्थ जो कम ना हो, क्या बोला गया? जो कम ना हो उसके लिए कौन सा अर्थ होगा? तो जो कम ना हो, न्यून ऑलरेडी कम है, अपर्याप्त यानी कम है, पर्याप्त मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, अल्प मतलब कम, यानी इसका आंसर होगा जो कम ना हो। ये तो सब कम है लेकिन अमंद, ये आंसर होगा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त मल्लिका शब्द से क्या अभिप्राय है? वो मल्लिका शेरावत वाली मल्लिका नहीं है, यहां पे इसके अनुसार गुलाब का फूल, बेले की जाति का एक सफेद फूल, कमल का फूल, एक्चुअली ये बेले नहीं है, बेल होगा, यहाँ बेले नहीं होता, बेल एक बेल है, बेल टाइप का, तो इसका आंसर बेल होगा। बेल की जाति का एक सफेद फूल, उसको बोला गया है मल्लिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके रचयिता है देवदत्त द्विवेदी साहब। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द का अर्थ फूलों का रस है? मकरंद, मधुरिमा, सौरभ और पराग। तो 19 का जो सही उत्तर होगा, मैंने कहा ना कि मकरंद वर्ड भी आएगा, वो होगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से क्या है? दोहा, सवैया, कवित या चौपाई। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद कीजिए उन टॉपिक्स को जो मैंने ऑलरेडी कराए थे। कवित है ये, कवित 2 ऐसे करके आपका देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
21 से 25 नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर विकल्प का चयन करिए। अब आप एक बात बताइए, अभी 25 क्वेश्चन यानी 21 से 25 तक हम लोग चल रहे हैं ना। 25 तक कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं कराया गया है? आप एप्लीकेशन पे अभी भी जाके बढ़िया से पढ़िए, 25 का 25 मिलेगा, अभी नीचे वाला भी है। और 25 छोड़िए, 100 तक पहुंचते पहुंचते मैं सब दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा धीरज रखिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐशो जो करुई ककड़ी, ककड़ी के समान। किसको बताया गया है? वो कड़वा ककड़ी के समान। उद्धव याद आया? उद्धव पद, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है। सूतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे किए परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म क्या कहता है? प्रजा को सताना नहीं। तो अब आपके समक्ष क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द या पद का अर्थ जिनका मन स्थिर नहीं रहता है उनको क्या कहते हैं? सुनी न करी, अनिति छुड़ाए, मन चक्री या समुझी बात। तो जिनका मन चक्री होगा यानी जिनका मन स्थिर नहीं होगा उसको हम बोलेंगे मन चक्री। नेक्स्ट, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता, तो ये सूरदास का है पद, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त डोलत धाय का निम्न में से क्या अर्थ है? बुरी नजर लगना, तुलसी का पौधा, घूमते फिरते थे या अच्छा आचरण का व्यक्ति। अब सोचिए, डोलत धाय, बुरी नजर लगना होगा नहीं, तुलसी का पौधा किसी सेंस में नहीं होगा, अच्छे आचरण का व्यक्ति तो होगा नहीं क्योंकि गोपियां ऑलरेडी गुस्साई है। तो ये डोलत धाय नहीं बोलते कि ऐसे डोल रहे, मैंने कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर, कभी हमारे तरफ का बात बोल रहे हैं कभी कृष्ण की तरफ, तो ये घूमते फिरते थे। 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। वेरी गुड। अब आते हैं 24 नंबर 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मधुकर का पर्यायवाची नहीं है? सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भंवरा, भ्रमर, भृंग, ये तीनों हैं, अक्खड़ वर्ड मधुकर का पर्यायवाची नहीं होगा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चतुर का विलोम शब्द पूछा गया है। तो जो चतुर होते हैं उसका मतलब चालाक होता है, तो चालाक को सुंदर, तीक्ष्ण, स्पष्टदर्शी नहीं, मूढ़, मूढ़ माने होता है मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख का उल्टा होगा चतुर। वेरी गुड। 25 क्वेश्चन। अब आते हैं 26। अब आपका आएगा 26 से 30। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के लिए सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जनु तोरे धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुने सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस्र बाहु, यहां पे सहस बाहु लिखा गया, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भण के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यहां एक वर्ड भी आया है अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन, अभी आपको मिलेगा, देखिएगा कैसे। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? तो वो है तुलसीदास साहब। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द धनुष का पर्यायवाची। अब जब धनुष के पर्यायवाची पूछे ना तो नोट्स निकाल के देखिए। पिनाक धनुष टूटा था 3 पार्ट में, जब राम जी तोड़े थे, सीता स्वयंवर जब हो रहा था तो वो 3 जगह पाताल लोक और उधर नेपाल में जाके गिरा था धरती लोक,
तीनों लोक में जाके गिरा था वो धनुष, उसको पिनाक बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो नोट्स में आप देखिएगा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त परशु शब्द से क्या अभिप्राय है? परशु माने फरसा, कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र। परशुराम भगवान का यही प्रमुख शस्त्र था। अस्त्र और शस्त्र में फर्क होता है। अस्त्र का मतलब जो फेंक के चलाया जाए, जैसे कि कोई भाला फेंक रहा है तो अस्त्र हो जाएगा। शस्त्र का मतलब स माने साथ में, जो शास्त्र में हो। जैसे तलवार शस्त्र है, तलवार क्या है? साथ में रहता है। चक्कू शस्त्र है, ठीक है। उसी तरह ये शस्त्र है परशु, फरसा जैसा होता है, ठीक है। चलिए, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द का अर्थ बच्चा है? अभी आपको बताए थे, गर्भन के अर्भक दलन, तो अर्भक होगा। रघुपति शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? रघुपति किसको कहा गया है? रघु है, रघु, एक सेकंड, किधर से ये वाला हट गया। देखिए, रघु के पति हैं जो, तो जब इस टाइप से एक अलग ही नाम, अलग ही अर्थ दिया जाए, ये हट क्यों रहा है भाई? एक अलग ही नाम दिया जाए, एक अलग ही पैटर्न दिया जाए, तो वो होता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ये ठीक से दिख रहा है ना? ठीक है। रघु के पति है जो, ठीक है, तो ये होगा रघुपति यानी श्री राम भगवान। तो जब श्री राम भगवान एक अलग अर्थ दे रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, वो नीचे हिल रहा है थोड़ा, श्री राम भगवान के बारे में बोला जा रहा है। काहे आज बोर्ड हिल रहा है भाई? श्री राम भगवान के बारे में, तब वो सीधे होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के अनुसार समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए क्या गढ़ती है? स्वतंत्रता के नियम, आचरण संबंधी प्रतिमाण, केवल शिक्षा योजनाएं, केवल मनोरंजन के साधन। तो 30 तक कंप्लीट हो गया, ये काव्य वाला पार्ट था। अब क्वेश्चन वाला पार्ट आता है, तो 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी आचरण संबंधी प्रतिमाण। और आचरण संबंधी प्रतिमाण ये कन्यादान कौन लिखे हैं? तो ये ऋतुराज साहब लिखे हैं, ऋतुराज साहब, ठीक है। चलिए, पाठ नौबत खाने में इबादत के अनुसार बिस्मिल्लाह खां की सहनाई की एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती है? अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपको मिला होगा जो उस नोट्स और उस आपका ये टेस्ट सीरीज से बाहर हो, ठीक है। तो ये 15 से 20 मिनट सारे कराए हैं मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33। अब फटाफट स्पीड में पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी करवाते हैं। पार्ट 1, कहानी यह भी के अनुसार 1944 में सुशीला शादी करके कलकत्ता चली गई थी। कहां गई? कलकत्ता। पार्ट मैं क्यों लिखता हूं के अनुसार लेखक की नियमित शिक्षा किस विषय में? तो विज्ञान का विद्यार्थी था और हिरोशिमा जाके उधर एक वो देखा था ना, उधर हॉस्पिटल में गए तो बहुत सारे लोगों को कराते हुए देखा था और उसी में हिरोशिमा एक लिखे थे। कहानी नेताजी का चश्मा के अनुसार प्रतिमा में निम्न में से कौन सी चीज की कमी खटकती थी? तो ये संगमरमर का चश्मा, वो नहीं था। पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, नीचे वाला दिख रहा है, के अनुसार फादर के पास अक्सर किसकी चिट्ठी आती थी? तो माता जी की आती थी, ठीक है। 36 का बी। अब आते हैं आगे, 37 नंबर में आइए। निम्न में से पक्ष शब्द के सही अर्थ कौन से है? पक्ष का मतलब होता है पंख, 15 दिन को पक्ष बोलता है, तब बोलते हैं पाक्षिक। और मतलब नहीं बोलता है कि आपकी तरफ से है हम, तो तरफ बोल सकते हैं कि किस पक्ष से है, लड़का पक्ष से कि लड़की पक्ष से, तो लड़की की तरफ से, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ए आंसर होगा। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण चुनिए। द्विगु में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक। और जब संख्या की बात आएगी तो सीधे त्रिवेणी 3 आ रहा है। चलिए, पाठ मानवीय करुणा के दिव्य चमक के अनुसार फादर अक्सर किसकी स्मृतियों में डूब जाते थे? तो माता जी की स्मृति में डूब जाते थे। कहानी नेताजी का चश्मा के अनुसार अंत में प्रतिमा की आंखों पर निम्न में से कौन सा चश्मा रखा हुआ था? तो सरकंडे से बना छोटा चश्मा। टोटल क्वेश्चन आपके मैच हो रहे हैं। कहानी नेताजी के चश्मा के अनुसार पान वाले ने कैप्टन के बारे में क्या कहा? कहता कि वो पागल है, पागल, ऐसे बोलता था। उत्साह कविता में कवि जीवन को किस दृष्टि से देखता है? संकीर्ण, केवल व्यक्तिगत, केवल कल्पना,
व्यापक और समग्र, तो ये इसका आंसर 42 का जो होगा वो होगा आपका सी नंबर का आंसर। वेरी गुड। 43 अट नहीं रही है, कविता के अनुसार कविता को फागुन की तरह सुंदर बनाने वाले प्रमुख तत्व कौन सा है? केवल घटनाएं, शब्द चयन और लय, केवल तुकबंदी या केवल संवाद? इसका जो आंसर होगा 43 का वो होगा बी नंबर, जो भी बी किए होंगे शब्द चयन और लय। वेरी गुड। अब आते हैं 44 नंबर में। पाठ एही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा के अनुसार कथन, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, ये कौन कहती है? तो वो कहती है दुलारी। ठीक है। पाठ माता का आंचल दिया है, आंचल की जगह आंचल। पाठ के अनुसार जब लेखक मछलियों को चारा देकर लौटे थे तो वो भोलानाथ यानी उनका बेटा को कहां बिठाकर झूला झुलाते थे? तो झुके हुए पेड़ों के डालों पर। 45 का सी। अब इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। उसके बाद 46 नंबर। ठीक है। कहानी नेताजी का चश्मा में कथन, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, किसने किससे कहा? तो हालदार साहब कहते हैं, हालदार साहब ने पान वाले से कहा, क्योंकि वो 15 दिन पर अक्सर काम के सिलसिले में जाते थे और वहां रुकते थे। कहानी बाल गोविंद भगत के अनुसार बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? कुछ सुस्त और कुछ भोदा जैसा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? जब भाववाचक की बात हो तो सीधे ईमानदारी, सिंपल। उसके बाद 49 नंबर। पाठ मैं क्यों लिखता हूं के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कुछ ऐसे खाली स्थान जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। अब आप यहां पे ऑप्शन से जाइए। परिश्रमी जीव होते हैं, तो परिश्रमी होगा तो दबाव देने का जरूरत नहीं है। परिश्रमी को दबाव कौची का? आलसी को दबाव बिल्कुल देना पड़ेगा। साहसी, इसको दबाव देने की जरूरत नहीं। धैर्यवान को कोई मतलब नहीं। तो आप पाठ के अनुसार भी जब पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? जब पाठ के अनुसार भी आप पढ़िएगा ना तो आपको आंसर आलसी मिलेगा। राइट आंसर ये होगा। 50 नंबर। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनिए। माता पिता ये द्वंद्व का उदाहरण है। दशानन बहुब्रीहि, तो प्रतिदिन। अब नोट्स निकाल के देखिए व्याकरण वाला, अभी भी निकाल के देख लीजिए। सब के सब पूरा व्याकरण नहीं, टोटल। अभी आप देखिए कैसे जादू दिखाते हैं। पाठ लखनवी अंदाज के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति की। जब ऐसा मत सोचिएगा कि थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, क्वेश्चन जो भेजा है ना वही टेढ़ा भेजा है। तो पाठ लखनवी अंदाज के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल की एक सफेद पोष, ये बहुत इजी है। सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। माता का आंचल। पाठ के अनुसार लेखक अपने पिता को क्या कहकर पुकारता था? बाबूजी कहता था, सिंपल। बाल गोविंद भगत, कहानी बाल गोविंद भगत के अनुसार बाल गोविंद भगत बहू को रोने के बदले क्या कहते थे कि उत्सव मनाओ, ये चला गया परमात्मा के पास, टेंशन मत लो। ठीक है। निम्न विकल्पों में से कालवाचक क्रिया विशेषण का, ये बाप रे बाप बहुत जबरदस्त। काल, अब बताइए काल में होता है समय, पास कोई समय नहीं है, धीरे कोई समय नहीं, कम कोई समय नहीं, तुरंत समय है, तुरंत, जल्दी, ये सब समय है। पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के अनुसार लेखक ने प्राकृत के समर्थन में किस धर्म परंपरा का उल्लेख किया है? तो बौद्ध एवं जैन परंपरा इसका आंसर होगा। ठीक है। कहानी जॉर्ज पंचम के नाक के अनुसार जॉर्ज पंचम के नाक को लेकर क्या क्या हुआ था? किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, केवल स्कूलों में चर्चा हुई, आंदोलन और पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए। आंदोलन हुए थे, आंदोलन वैसे वो वाला आंदोलन नहीं, मतलब प्रस्ताव आया था और बहुत सारे फाइल चीरे गए थे। याद है ना क्या क्या हुआ था अंदर में? और इस पे फिर बहुत जगह पे भेजा गया था जो मूर्तिकार था उसको देश के विभिन्न कोनों में। 57 नंबर। निम्न विकल्पों में से अब पूछा है कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सिंपल 6। टोटल पूछेगा तो 6 + 3, ये भी आपको पढ़ाए हैं। टोटल पूछेगा तो 6 + 3 मतलब भेद उपभेद सहित। अब भेद उपभेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और सांकेतिक, तो इस टाइप से पढ़िएगा। और 6 में पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अभी उत्तम अन्य पुरुष से भी वह पूछा जाएगा, देखिएगा। पाठ 1 कहानी यह भी के अनुसार लेखिका के परिवार में कुल कितने भाई बहन थे? 5 थे, 4 बहनें 1 भाई। पाठ नौबत खाने में इबादत के अनुसार जब बिस्मिल्ला खां काशी से बाहर होते थे तो वे किस दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे? तो यह है विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर करके बैठते थे। 60 नंबर पे चलते हैं। कहानी बाल गोविंद भगत के अनुसार, कहानी बाल गोविंद भगत के अनुसार बाल गोविंद भगत किस कवि या संत को साहब मानते थे? तो ये कबीर को साहब मानते थे। पाठ संस्कृति के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक में क्या है? संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृति पाठ से लिया गया है। पाठ नौबत खाने में इबादत के अनुसार काशी में होने वाला प्राचीन संगीत आयोजन किस मंदिर में आयोजित होता है? तो वो संकट मोचन मंदिर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट 63 नंबर, अब यहां पे है पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। पाठ स्त्री, ये तो दिख रहा है ना, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन के अनुसार विरोधियों का पहला तर्क किस आधार पर था? तो वो आधार जो था वो ये वाला था, आपका पहला वाला, यानी इतिहास पुराण में नियमबद्ध प्रणाली न मिलना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म है? सही विलोम युग्म है, तो इसका जो आंसर होगा आदि का प्रारंभ। आदि का प्रारंभ, अधिक का बहुत, बिल्कुल सही ये वाला है। आदि का अंत होगा सामान्य साधारण, एक ही बात है, अथ इति एक ही बात है, तो अधिक का होगा कम, बहुत नहीं होगा। पाठ लखनवी अंदाज के अनुसार कथन आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, किसने किससे कहा था? तो नवाब साहब ने लेखक से कहा, सिंपल है ये भी। उसके बाद देखिए, निम्न विकल्पों में से मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है? मानवीय करुणा के दिव्य चमक सिंपल लगा दीजिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी 66 का हो जाएगा बी नंबर। 67 नंबर पे चलते हैं। उत्साह कविता में निम्न में से कौन से दो महत्व प्रमुख रूप से विद्यमान है? हास्य और व्यंग्य, ललित कल्पना और क्रांति चेतना, भक्ति और नीति, डर और उदासी। तो 67 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी ललित कल्पना और क्रांति चेतना। पाठ लखनवी अंदाज के अनुसार नवाब साहब ने खीरे की फांकों के साथ क्या किया? सूंघ सूंघ के फेंक दिए। तो देखिए कहां फेंके, उन्होंने सभी फांके खिड़की के बाहर फेंक दी। निम्न में से करण कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से विलोम शब्द के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होता तो बहिर्मुखी कर दीजिए उसको। आंसर उल्टा पूछा है ये। वह जो शब्द है निम्न में से किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो वह, मैंने आपसे कहा कि वे चोर है, वह वे अन्य पुरुष होगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है। सब व्याकरण वाले क्लास में सब पढ़ाए हैं, बढ़िया से पढ़ाए हैं। ठीक है, संगतकार कविता गायन में निम्न में से किसकी भूमिका के महत्व पर विचार करती है? डाकिये की, मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की। ऑप्शन होगा बी। पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के अनुसार नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना किसका प्रमाण नहीं है? तो ये पूछा नहीं है, तो ये होगा 73 का आंसर बी, यानी अपढ़ होने का, ये प्रमाण नहीं है। वाक्य, उन्हें मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ा। आप आयोग में चैलेंज कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन पे मैं बोल रहा हूं आप कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन का है दिए। आप 2 ऑप्शन क्यों दिए, बता रहा हूं कैसे। पहला तो ये, अगर इस टाइप का वाक्य आया, यानी कर या करके आएगा, जब भी कर या करके वाक्य में लगा रहे, मतलब क्रिया के साथ लगा रहे, तो वो पता है कौन सा होता है? वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। चूंकि ऑप्शन में पूर्वकालिक तो है नहीं है ना, तो अब बचता है प्रेरणार्थक, तो कभी होगा नहीं। नाम धातु से कोई इसको मतलब नहीं है। नाम धातु लात से लतियाना, बात से बतियाना, जूता से जूतियाना, मुका से मुखियाना। तो अब बचा सी, यानी सी आंसर होगा। अब कोई सी किया होगा, संयुक्त क्रिया क्यों है भाई? मोमबत्ती जलाकर, तो जलाना एक क्रिया हो गया, पढ़ना 2 क्रिया होगा, पढ़ा 2-3 क्रिया, तो 3 क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जब हो तो उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। बट अब सकर्मक की बात करते हैं। मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ा, ऐसा है, ठीक है। तो पढ़ना क्रिया का जो फल है वो कहीं ना कहीं मोमबत्ती पर पढ़ रहा है, और जो पढ़ने का काम है उस पे भी जा रहा है, ठीक है। क्या जलाकर? तो मोमबत्ती जलाकर, तो ये सकर्मक क्रिया का भी उदाहरण है। अब इस हिसाब से जब आप देखिएगा तो 2 ऑप्शन। अब कोई बच्चा सकर्मक समझ के मारा होगा तो भी सही है, कोई संयुक्त मारा होगा तो भी सही है। तो आयोग ये वाला क्वेश्चन को ना ऐसे ऐसे करेंगे और पूरा नंबर मिलेगा। तो 74 क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। प्रूफ के लिए मेरे से संपर्क आप कर लीजिएगा कि सर ये कैसे है, प्रूफ कीजिए, मैं आपको दे दूंगा, आप आयोग को भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा, ठीक है। चलिए, पाठ एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के अनुसार दुलारी तीज के अवसर पर खोजवा बाजार गई थी। निम्न विकल्पों में से संगतकार कविता के जो रचयिता है मंगलेश डबराल, संगतकार के जो रचयिता है वो है मंगलेश डबराल। कहानी जॉर्ज पंचम के नाक के अनुसार नाक की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई? जब जिंदा नकिया को ले आए ना तो पूरा हथियार बंद पहरेदार तैनात किए गए थे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट 78, धीरे धीरे निम्न में से किस प्रकार के अव्यय का उदाहरण है? धीरे धीरे
क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। क्रिया विशेषण जब पढ़िएगा तो रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाण सब पढ़िएगा, पूरा डिटेल इसमें 3 पार्ट से बांटे गए हैं ऐसे करके, है ना। कन्यादान कविता में निम्न में से किस प्रकार की अभिव्यक्ति मिलती है? तो कन्यादान में मां के अनुभवों की प्रामाणिक पीड़ा मिलती है। ठीक है। 80 पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के अनुसार स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग कैसे बताए गए हैं? तो जानते हैं स्त्री शिक्षा का विरोधी ऐसा लोग नहीं है, गरीब ग्रामीण नहीं, अशिक्षित नहीं, सुशिक्षित। अब शिक्षित तो एक वर्ड है कि जो शिक्षा ग्रहण के, सुशिक्षित जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं और शास्त्र का ज्ञान है, वो कह रहे हैं कि स्त्री का शिक्षा गलत है। तो आंसर 80 का सी। 81 नंबर, क्रिया पढ़ना से बनी सही भाववाचक, सॉरी यहां पे मैंने ये बोला क्रिया जो है वो पढ़ना, इससे बना सही भाववाचक, पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, सब कुछ बताया गया है। बाल गोविंद भगत के अनुसार बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत निम्न में से क्या कर रहे थे? खूब बढ़िया खजड़ी बजा रहे थे, गा रहे थे, गीत गा रहे थे। ठीक है, चलिए। अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों लिखे हैं, उत्साह और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब। अट नहीं रही है कविता के कवि के अनुसार फागुन का सौंदर्य निम्न में से किस पर अधिक निर्भर करता है? मन की प्रसन्नता पर। किस पर? तो मन की प्रसन्नता पर। निम्न में से एक अच्छे पत्र की प्रमुख विशेषता, वाह रे वाह, जबरदस्त, ये भी लड़ा, ये भी पूरा आया। वैचारिक स्पष्टता और संक्षिप्तता, टेस्ट खोल के देखिएगा, वहां मिलेगा, नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। पाठ मानवीय करुणा के दिव्य चमक के अनुसार फादर के पिता जो थे ना वो बेल्जियम में थे। फादर के पिता, कामिल बुल्के के पिता जो है बेल्जियम में एक व्यवसायी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है? स्थानवाचक पूछ रहा है, के सिवा, के विरुद्ध, के लिए नहीं होगा, के अंदर। यह स्थान है ना अंदर, जैसे अंदर, बाहर, आगे, पीछे ऐसे करके, तो ये स्थान होगा। 86 का नंबर ए। उसके बाद चलते हैं 87। निम्न में से मुहावरा अपना सा मुंह लेकर रह जाना का सही अर्थ? किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। नहीं बोलते हैं कि एकदम मुंह लटका के अपन जैसा मुंह बना लिया तो लजा जाना, सिंपल इसको ऐसे बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर। पाठ एक कहानी यह भी के अनुसार लेखक मन्नू भंडारी का जन्मस्थान कौन सा है? भानपुरा, मध्य प्रदेश। पाठ एक कहानी यह भी के अनुसार लेखिका फर्स्ट ईयर में किस वर्ष में आई थी? फर्स्ट ईयर 1945 में आई थी। फर्स्ट ईयर 1945। चलिए। नौबत खाने में इबादत के अनुसार बिस्मिल्लाह खां साहब का देहांत 21 अगस्त 2006। 90 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 91 नंबर पे चलते हैं। पाठ लखनवी अंदाज के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नवाब साहब ने के लिए उत्साह नहीं दिखाया, हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में। अब देखिए यहाँ सिंपल नहीं भी पता है तो लास्ट वाला पढ़िए। चुरा ली, बात चुराना नहीं होता है, सीट भी चुराना नहीं होता है, सीट लूटना भले हो जाएगा, प्लेट चुराना होता नहीं है। हाँ प्लेट चुरा सकते हैं। तो यहाँ संगति के लिए नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया तो हम भी आंखें चुरा लिए। तो आंसर बी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना। साना साना हाथ जोड़ी हमने छोटे छोटे हाथ जोड़कर के अनुसार पहाड़ी बच्चे रोजाना स्कूल जाने के लिए लगभग कितनी दूरी की चढ़ाई चढ़ते थे? बताया हुआ 3 से 3.5 किलोमीटर। कन्यादान कविता में लड़की जैसा न दिखाई देने का संकेत किस ओर है? आदर्शीकरण का समर्थन नहीं, आदर्शीकरण का प्रतिकार। हमको आइडियल नहीं बनना है पहले के महिलाओं जैसा, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो 93 का आंसर बी। अब पहुंच गए हैं 94। निम्न विकल्पों में से पाठ साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधुकांकरिया। यदि आप आओ तो मैं चलूं, ये कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब कि संकेतार्थक या इसको बोलते हैं कंडीशनल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वाह नहीं सॉरी यहां वाक्य है। अरे अरे तो अरे मतलब का, ये सीधे किधर संबोधन कारक, हे हो अरे, वह क्या कर रहा है? और देखिए संबोधन जब भी होगा तो इस टाइप से, चाहे विस्मयादि बोधक चिन्ह इस टाइप से लगता है। तुम्हारा जीवन सुखमय हो, इच्छावाचक वाक्य। ये वाक्य के 8 भेदों में से एक है। वाक्य का 3 भेद मुख्य रूप से सरल, मिश्र, संयुक्त और अर्थ के आधार पर 8 भेद, उसमें से एक है ये। 98 नंबर, 99 और 100 तीनों एक साथ ले लेते हैं ना। चलिए। निम्न में से मुहावरे का अर्थ अत्यधिक शोर करना, आसमान सिर पे उठाना। आसमान सिर पे उठा ली हो, बड़ा एकदम सुबह सुबह एकदम दिमाग, इस टाइप से बोलते हैं लोग। पाठ संस्कृति के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का
आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। उत्साह कविता के अनुसार बादल का दूसरा रूप किससे संबंधित है? तो बादल एक तो पानी उन्हीं बरसा देगा, दूसरा विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का। तो यह है एकदम एक्चुअल एक्यूरेट आपका आंसर की। वेट कीजिए कट ऑफ वाला, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो वो भी ला दूंगा। बहुत ही जबरदस्त रहा पेपर, अभी तक मैं जितना भी पढ़ा ना सब आपको उधर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको शांत रह के बनाना था एग्जामिनेशन हॉल में। और मैं समझता हूं कि जो भी बच्चे अच्छे से टेस्ट दिए हैं, जो भी बच्चे अच्छे से पीडीएफ पढ़ के गए होंगे, मैक्सिमम स्कोर मारे होंगे, बहुत अच्छा किए होंगे, बहुत जबरदस्त। और इसमें पेपर जो था वो बहुत नॉर्मल था। ये पेपर को मैं बहुत हार्ड नहीं कहूँगा, नॉर्मल पेपर था। नॉर्मल थोड़ा सा मॉडरेट कहेंगे, हार्ड तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी जो ऑप्शंस है ना वो बिल्कुल अलग है। और मैंने जो टेस्ट में दिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी है, कुछ एकदम मैच करके हैं। जैसे किसी लेखक का देना हो तो 4 लेखक वहीं से उठाए गए हैं, ताकि आपको हर तरीके से तैयार किया गया। जब 15 टेस्ट बच्चे लगा रहे थे तो मुझे बार बार कह रहे थे कि सर 1-2 और डाल दीजिए, बट समय भाव के चलते नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको जादू देखने को मिलेगा। कहां पे? तो आपको मिलेगा नागपुरी वाले जेटेट बैच में, यहां पे आपको। तो ये हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, विजिट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो आप देखना चाहेंगे वही देखने को मिलेगा। माने कि नागपुरी का टेस्ट भी लॉन्च हो चुका है फॉर जेटेट एंड इसका बैच भी। तो अभी बहुत सारे कोर्सेस लगे हुए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर पीडीएफ को या फिर यूं कह के नोटिफिकेशन को अगर आपको एक जगह चाहिए तो झारखंड रिसर्च हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और आंसर की बढ़िया दिया, पेपर 3rd 2 दोनों दे दिया, मिला लीजिए। वेट कीजिए, बहुत जल्द आपके बीच अगला जो वीडियो होगा ना यूट्यूब पे वो सीधे वही वाला होगा, यानी एक्साइज कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और ये सब जो मैं कर पाया आप सभी के प्यार, सम्मान और एक मतलब जुड़ाव लगाव का प्रतिफल है कि इतना मैं बखूबी जबरदस्त तरीके से काम किया, हिंदी में इतने अच्छे रिजल्ट आए। जब मैं ये ला रहा था ना बैच, जब मैं ये बैच ला रहा था, ये वाला, हाँ यहाँ तो है, तो ये लिखने से पहले ना जो मेरा थंबनेल बनाते हैं उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा लिखेंगे तो इसके लिए ऐसे ऐसे काम करना होगा। या फिर ये भी लिख रहे हैं कि हिंदी पेपर 2 का सबसे शानदार टेस्ट। तो इसके लिए जब मैंने काम शुरू किया ना तो बहुत परेशानियां आती थी। अब कोई ऐसे अगर कह दे आपको, जैसे जेटेट को लेके मैंने बोला कि 20 टेस्ट सीरीज उसका बनाएंगे या फिर क्लासेस जो है वो करा रहे हैं, तो बस ऐसे नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन से काम करनी पड़ती है, तब उसका प्रतिफल मिलता है। आप लोग जितने अच्छे से लगन से काम किए होंगे ना, यकीन रखिए थोड़ा दिन और रुकिए, रिजल्ट कब तक आएगा वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए खुद पे, अपनी ताकत पे, अपने जो काम किया, आपने जो रिटन एग्जामिनेशन दिया उस पर। और जिनका भी पेपर थोड़ा इधर उधर हुआ हो, माइंड मत कीजिए, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा आप रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद ही कुछ चीज़ करिएगा, आगे का डिसीजन लीजिएगा कि आगे कौन से एग्जामिनेशन को देने हैं। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, अब सिलेक्शन तो भाई 583 का ही होना है, एग्जामिनेशन देने तो लाखों बच्चों गए हैं, तो इसलिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को, जय हिंद।